जय हिंद फ्रेंड। क्लास 8th के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश के पेपर को देखेंगे कि हमारा क्लास 7th में इंग्लिश का पेपर किस प्रकार आया था। ये क्लास 7th का पेपर है इंग्लिश का, विद्या भारती का। किसका है? विद्या भारती का। विद्या भारती काफ़ी फेमस संस्था है जो कि सभी पेपरों को कंडक्ट कराती है। क्लास 7th 8th 9th जितने भी पेपर हैं, वो जो छात्र SBM यानी कि विद्या मंदिर के स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए पेपर ये बनाया जाता है। अगर आप किसी भी बोर्ड के छात्र, MP बोर्ड, UK बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड के छात्र हों तो आप लोग इस पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। तो स्पेशली हमारा उन छात्रों से रिक्वेस्ट है जो लोग विद्या भारती के स्टूडेंट हैं, मतलब कि RSS के छात्र हैं, तो वो लोग आज अपने क्लास 8th के पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो प्रश्न आया था सेक्शन A से आया था। सेक्शन A देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना था। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा प्रश्न कह रहा है, इन विच टाइप ऑफ एज आर वुमेन लिविंग टुडे, मतलब कि कह रहा है कौन सी एज में। तो यहाँ पर एज की बात की गई है, तो यहाँ पर आपको एज की बात पूछी गई, इन विच एज मतलब कि लोग कहते हैं। यहाँ पर देखो उत्तर लिखा है, यू आर लिविंग एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ तक हमारा पहले का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वुमेन डज सोसाइटी रिक्वायर। तो यहाँ पर देखो सारा लिखा है, सेम उत्तर लिखा है। तो आप लिखेंगे, सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रेस्ट्रेंड मैनर। तो यहाँ तक हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर C कह रहा है, व्हाट शुड यू डू वाइल डूइंग अ जॉब टू मेक अ लिविंग फॉर योर सेल्फ। इसका भी उत्तर आपको C के लाइन के आगे मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर D, व्हेन कैन यू गेट द जॉय ऑफ वर्क। इसका भी उत्तर देखो यहाँ पर साफ लिखा है, यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय योर वर्क। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, D वाले का आंसर यहाँ पर मिल गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर E थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर कह रहा है, राइट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर लाइन खींची है यहाँ पर आपको इसका मीनिंग लिखना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन। क्या होता है? प्रशासन होता है। और जहाँ पर लिखा है मैनर, मैनर का मतलब होता है आदत, या लिख सकते हैं हैबिट। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज एडिसन, व्हाट डिड ही प्रॉमिस। इसके बाद B वाला कह रहा है, वाई वाज देवदत्त एग्री विथ सिद्धार्था। इसके बाद C क्वेश्चन है, वेन हैड वेयर डिड हेलन केलर बॉर्न, हु वेयर हिज पेरेंट्स। इसके बाद D, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द 8 लाइन्स पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। मतलब कि आपको 8 लाइन की पोएम लिखनी है जो इस पेपर में ना आई हो। तो आप लोगों ने पोएम लिख दी होगी। इसके बाद हमारे हैं ट्रू फॉल्स, यानी कि सही गलत के विकल्प आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट या फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट सही होते हैं, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। तो यहाँ पर हमारा है, वन डे द बेबी एंड लॉन्ग लॉग। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? फॉल्स। क्या भरेंगे? पहले में भरेंगे फॉल्स। इसके बाद यहाँ पर कह रहे सी लव्स टू सी। तो यहाँ पर आपको भरना होगा ब्यूटी। क्या भरेंगे? ब्यूटी। C वाला है, नो वन कैन बी ग्रेटर ओनली वाई। तो यहाँ पर आपको भरना होगा ग्रोइंग। क्या भरेंगे? ग्रोइंग। इसके बाद डी में भरेंगे आप, लाइफ इज एक्सपेंडिंग बट इट शुड बी यूजफुल। इसके बाद यहाँ पर हमारा E वाला है, ऑल ऑफ देम कैन सी द। तो यहाँ पर आपको भरना होगा ऑल ऑफ से, तो आप भरेंगे ग्रोइंग। क्या भरेंगे? ग्रोइंग आपको यहाँ पर भरना होगा। ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ वर्ड। यानी कि आपको जो उल्टी सीधी स्पेलिंग दी गई हैं इनको आपको सही स्पेलिंग लिखनी है। तो पहली हमारी सही स्पेलिंग क्या है? कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल। दूसरी हमारी सही स्पेलिंग है ब्रेव की। किसकी है? ब्रेव की। इसके बाद ये वाली हमारी स्पेलिंग है, ये हमारी स्पेलिंग है बैलेंस की। किसकी है?
बैलेंस की है, बैलेंस की, बैलेंस। इसके बाद जो लास्ट वाली है ये हमारी किसकी है, स्विम की है। किसकी है, स्विम मीन्स तैरना। तो ये सभी स्पेलिंग हो गई। पहली वाली कंट्रोल, ब्रेव, बैलेंस, स्विम। इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू। आपको लगभग 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। कह रहा है वाई वाज जेसी ओवेंस एग्री। बी वाला कह रहा है हु डिसाइडेड द केस फाइनली। सी वाला कह रहा है हाउ डिड हेलन लर्न द वर्ड्स, गिव मी सम एग्जाम्पल। तो ये था आपका इंग्लिश रीडर का सेक्शन। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी जो कि आपका ग्रामर से आता है। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है, मतलब कि प्रीपोजिशन को आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर क्या है, समवन नॉक्ड, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, एट। क्या भरेंगे, एट। सी वाज फील्ड, भरेंगे आप विथ। क्या भरेंगे, विथ। इसके बाद यहाँ पर रीअरेंज आपको करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे रीड वी रीड अवर बुक। क्या भरेंगे, वी रीड अवर बुक। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है लाइफ किसका सही क्या होगा, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। क्या होगा, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। तो ये एक हमारा मुहावरा है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आपको वर्ब फिल करनी है, गो। यहाँ पर टुमारो है, मतलब कि फ्यूचर का टाइम है। तो यहाँ पर आप भरेंगे विल। क्या भरेंगे, आप भरेंगे यहाँ पर विल गो। पहली बार हम क्या भरेंगे, विल गो। दूसरी बार मोहन, यहाँ पर सॉन्ग है तो आप भर सकते हैं मोहन सिंग्स। क्या भर सकते हैं, सिंग्स आ सॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है आपको बताना होगा, एडजेक्टिव भरनी है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव डिग्री भरनी है। राइट द नेम ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। तो क्या भरेंगे, रिवर ऑफ इंडिया, तो भरेंगे लॉन्गेस्ट। क्या भरेंगे, लॉन्गेस्ट। इसके बाद मुंबई, यहाँ पर लॉन्गर, हाँ ये सही है, मुंबई इज़ द लार्जेस्ट। क्या भरेंगे, लार्जेस्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव करना है। तो क्या करेंगे, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर। इसके बाद भरेंगे इज, अ लेटर इज, अ लेटर इज रिटन बाई राम। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाई राम। इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, सी वाज बाइंग अ कार। तो आप क्या भरेंगे, आ कार, आ कार, आ कार वाज बीइंग बॉट बाई हर। अ कार वाज बीइंग बॉट बाई हर। इसके बाद यहाँ पर आपको फुल फॉर्म लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फुल फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर हमारा IAS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। क्या होता है, इंडियन ये रही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके बाद यहाँ पर है AIR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया रेडियो। इसके बाद थर्ड कह रहा है ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके बाद PW का फुल फॉर्म होता है पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज़। क्या होता है, पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज़। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, द वर्ड ब्यूटी इज। तो हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है चूज द प्रीपोजिशन। फॉन्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आती, क्या आती है, ऑफ। इसके बाद राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। इसका हमारा क्या आंसर होगा, पैट्रियट। क्या होगा, पैट्रियट। इसके बाद सेकेंड है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। क्या होगा, ऑर्फन। क्या होगा, ऑर्फन। ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड राइट इन योर नोटबुक। तो क्या होगा, ग्रामर। क्या होगा, ग्रामर। इसके बाद यहाँ पर आपको बी बतानी है कि रिसीव की कौन सी स्पेलिंग सही होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रिसीव की सही स्पेलिंग क्या होती है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपोजिट वर्ड लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं, बून। तो बून का हमारा अपोजिट वर्ड क्या होगा,
कर्स क्या होगा, कर्स। इसके बाद बोल्ड का हमारा जो अपोजिट वर्ड होगा वो हमारा होगा टिमिड, क्या होगा, टिमिड। इसके बाद इंजॉय, इंजॉय का हमारा होगा यहाँ पर सैड, क्या होगा, सैड। नोबल का हमारा हो जाएगा वल्गर, क्या हो जाएगा, वल्गर, क्या हो जाएगा, वल्गर। इसके बाद यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, मतलब कि साइनोनिम्स लिखने हैं। तो बैड का क्या हो जाएगा हमारा, बैड का हो जाएगा पुअर, पुअर हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं लैम, लैम भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ओल्ड, तो ओल्ड का आप लोग लिख सकते हैं प्रीमिटिव, प्रीमिटिव आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको राइट एंड एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन, मतलब कि आपको फीस माफ़ी पर अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, राइट एन ऐसे ऑन वन टॉपिक, आपको किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना था, सभी लोगों ने ऐसे लिख लिया होगा। इसके बाद ये आपको कैपिटल दी गई, ये आपको कंट्री हैं, ये आपके कैपिटल हैं। तो यहाँ पर आपको सभी कैपिटल की, आपको जितने भी कंट्री हैं उसकी आपको यहाँ पर फ्रंट में आपको कैपिटल देंगे, तो आपको यहाँ पर इसकी मैचिंग करनी है, क्या करनी है, मैचिंग। तो ये आपने जापान की क्या हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। इसके बाद जापान की क्या होगी, टोक्यो। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला है फ्रांस, तो फ्रांस की हमारी कैपिटल क्या है, पेरिस, क्या होगी, फ्रांस की कैपिटल हमारी होगी पेरिस, क्या होगी, पेरिस। इसके बाद जर्मनी, जर्मनी की हमारी कैपिटल होती है बर्लिन, क्या होगी, बर्लिन, क्या होगी, बर्लिन। जापान क्या होगी, टोक्यो। इसके बाद डी है कनाडा, इसकी हमारी क्या होगी कैपिटल, क्या होगी कनाडा की, ओटावा, क्या होगी, ओटावा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी, कैनबेरा। तो ये हमारी सभी की हो गई कैपिटल। तो ये था हमारा कक्षा 8 का इंग्लिश का पेपर। तो आप लोगों को इंग्लिश का पेपर हो गया। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद,